जम्मू कश्मीर में बांका के बाराहाट प्रखंड निवासी अरविंद कुमार शाह की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार शाम मृतक का शव पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। बांका से अधिकारियों का दल भी शव लेने पहुंचा था। अधिकारियों के साथ पटना पहुंचे परिजन शव को लेकर बांका के लिए पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दी जाएगी और किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या मामला तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। बिहारियों की हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मजबूरी में बिहारी दूसरे राज्य पलायन करते हैं। मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। पीड़ित परिवारों के 1-1 सदस्य को नौकरी मिले। पटना जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन समारोह में बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। ललन सिंह ने सलीम परवेज को पार्टी में स्वागत करते हुए सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और उन्हें अल्पसंख्यकों का हितैषी बताया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश ने न्याय के साथ विकास किया है। 2005 से आज तक इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। बिहार के मदरसा मॉडल की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लालू राबड़ी पर हमला बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कब्रिस्तान की घेराबंदी करते हैं, लेकिन पति पत्नी के राज में मॉल की घेराबंदी होती है। तो वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी ने अल्पसंख्यकों से डराकर वोट लिया, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश के रहते आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो वहीं जेडीयू में शामिल होने के बाद सलीम परवेज ने सीएम नीतीश से भी मुलाकात की। सीएम ने उनको पट्टा पहनाकर स्वागत किया। मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी उम्मीदवार अरुण साह के चुनाव प्रचार को लेकर तेजस्वी यादव असरगंज प्रखंड के माचीडीह पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने नुक्कड़ सभा के दौरान सबसे पहले दिवंगत तारापुर विधायक मेवालाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। सभी को कुल बंद होकर गरीबों की सरकार बनानी है और बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। नुक्कड़ सभा के दौरान लोगों की काफी भीड़ भी नजर आई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार अरुण साह के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं नुक्कड़ सभा और रोड शो के दौरान कई आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। सरसा के इस्लामिया चौक स्थित नियामत टोला निवासी पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद कलीम के घर पर एक कार्यक्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पहले की तुलना में साखगिरी है, यह सच्चाई है, लेकिन विकास के आधार पर नीतीश सरकार को देखेंगे तो बहुत मजबूती के साथ सबसे आगे खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि बीजेपी और बीजेपी की बी टीम दोनों विधानसभा उपचुनाव नहीं जीते, क्योंकि बीजेपी का विपक्ष से और अंदरूनी समझौता हो चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से बीजेपी नीतीश सरकार को समाप्त करना चाहती है। सरसा में पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद कलीम की निधन पर पर्यावरण एवं वन मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उनके घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहम्मद कलीम बहुत ही नेक दिल और मिलनसार व्यक्ति थे। सामाजिक कार्य में हमेशा लोगों की निस्वार्थ सेवा करते थे। हम सभी को उनकी कमी खलेगी, यह समाज के लिए पुण्य क्षति हुई है। ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं उन्होंने कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि यूपीए पूरी तरह से बिखर गई है और दोनों सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र के हिस्सोपट्टी गांव में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मच गई और परिवार में मातम छा गया। मृतकों में प्रियंका कुमारी, सचिन कुमार और मनीषा कुमारी शामिल हैं। मृतकों में प्रियंका कुमारी और सचिन कुमार एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे मिट्टी निकालने के लिए जेसीबी से बने गड्ढे के पास गए थे। उसके बाद गड्ढे में स्नान करने लगे। इसी बीच वे गहरे पानी में चले गए थे। खबर मोतिहारी से है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 28B पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनकट के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक सवार और साइकिल सवार को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साइकिल सवार मृतक पिपराकोठी का रहने वाला है, जबकि बाइक सवार दोनों लोग दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार की एक जाने माने व्यवसायी पिंकी खनूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पिंकी खनूजा ने पत्रकार नगर में अपने अपार्टमेंट के फ्लैट में
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसकी सूचना मिलते ही पत्रकार नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिंकी खनूजा का पटना के साथ साथ पूरे बिहार में उनका व्यवसाय फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस सीओडी केस दर्ज कर मामले की जांच की बात कर रही है। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक की मौत घटनास्थल पर ही हुई थी, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल जाने के दौरान हो गई। घटना के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतकों में प्रदीप यादव और नीतीश यादव शामिल है। प्रदीप की पत्नी ठाड़ी भवानीपुर पंचायत से सरपंच के उम्मीदवार भी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बिहार के बांका जिले के अरविंद कुमार की नृशंस हत्या कर दी गई। इस आतंकी हमले को बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आतंकियों द्वारा कायराना हरकत बताते हुए इसकी घोर निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा कोष से मृतक के परिजनों को तत्काल 2 लाख रुपए की राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। वहीं उन्होंने देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा इस घटना के संबंध में मौन रहने पर इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पटना में नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज की राज्य स्तरीय बैठक टेलीकॉम भवन में की गई। इस बैठक में 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन निजी कंपनियों के हाथों में देने का विरोध, पे रिवीजन, महंगाई भत्ते की मांग जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के महामंत्री कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सरकार ने 4G स्पेक्ट्रम को अभी तक मुहैया नहीं कराया है। 80,000 कर्मचारियों को VRS दिया गया है, लेकिन उनकी सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। बैठक में इन मुद्दों को लेकर आंदोलन की चर्चा की गई। छपरा में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लीलता देखी गई। छपरा शहर के पास चंचौरा बाजार पर मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बाल-बालाओं ने जमकर डांस किया। विसर्जन के दौरान डीजे की धुन पर जमकर बाला नाची। इस दौरान कोई भी पुलिस का जवान नहीं नजर आया। डीजे पर रोक लगने के आदेश के बावजूद डीजे की धुन पर नाचती बाल-बालाएं नजर आई। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के जागीरदारी बगभवा गांव निवासी किसान ब्रजेंद्र पांडे के बेटे सुमित कुमार पांडे आईएएस बनकर पहली बार गांव पहुंचने पर क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दलित से ट्रेन से भाटपार आने स्टेशन पर ग्रामीणों गांव के बेटे को ढोल नगाड़ा बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। बता दें कि सुमित यूपीएससी की परीक्षा की 2020 के परिणाम में अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। धनबाद में शहीद मनिंद्रनाथ मंडल का 27वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री मदन माली और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में झारखंड के सांस्कृतिक नृत्य और कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22, 23 और 24 अक्टूबर को रांची में होगी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में 8 केंद्रीय मंत्री और 46 सांसदों के शामिल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ट्राइबल के विकास को लेकर मंथन किया गया। साथ ही केंद्र की एकलव्य और वन धन जैसी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। 24 अक्टूबर को इस बैठक का समापन होगा। हजारीबाग में चंद्रवंशी समाज में चल रहा रार खुलकर सामने आ गया और एक और जहां मुद्रिका कुंज में अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी महासभा के द्वारा मुद्रिका कुंज में सामाजिक उत्थान के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय वर्ष चंद्रवंशी व महासभा के द्वारा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर सागर चंद्रवंशी का पुतला दहन झंडा चौक पर किया गया। पुतला दहन कर रहे युवाओं का कहना था कि महासभा के अध्यक्ष झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के पुत्र ईश्वर सागर चंद्रवंशी के द्वारा चंद्रवंशी समाज के युवाओं का अपमान किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गोड्डा जिला के महगामा एक चारी मुख्य मार्ग स्थित ग्राम मोहरा के समीप मोटरसाइकिल का अचानक संतुलन खो जाने के कारण मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना महगामा थाने को दी गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को महगामा रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां उन तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों में शंभू मंडल, रामबंचो मंडल और अमित कुमार हैं, जो बिहार के राज्य के कहलगांव थाना के ग्राम ओगरी के रहने वाले हैं। वहीं शंभू मंडल का पुत्र रामबंचो मंडल है और अमित कुमार उन्हीं के गांव का है। शंभू मंडल ने बताया कि हम लोग पथरगामा स्थित योगिनी माता के मंदिर पूजा करने गए थे। वापस आने क्रम में यह घटना घटी। डॉक्टर ने बताया कि शंभू मंडल और अमित कुमार को मामूली चोटें आई हैं। वहीं रामबंचो मंडल को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल रामबंचो मंडल की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर विवेकानंद के द्वारा बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया।
नरकटियागंज के लौरिया थाना क्षेत्र के सीएसपी संचालक पर 10 लाख से अधिक रुपए गबन करने का खाताधारकों ने आरोप लगाया है। ऐसा मामला मठिया गांव में संचालित सीएसपी का है, जहां लौरिया थाने में संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि 1 महीने के भीतर हम लोगों के पैसे वापस नहीं होते हैं तो हम सभी खाताधारक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मठिया शाखा लौरिया के समक्ष आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल मठिया गांव में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा के सीएसपी संचालक मधुरेंद्र ठाकुर पर 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने 10 लाख रुपए से अधिक पैसा निकालने का आरोप लगाया है।